हेलो एवरीवन। ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 28 मई 2023 और 28 मई 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम जानेंगे। सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए ये इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो डेली करंट अफेयर का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह बैठक संपन्न हुई है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वह है जिम्मेदार सार्वजनिक निकाय एवं प्राधिकरण को बढ़ावा देना है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक सूचना आपस में सूचना साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है तो कुछ करंट अफेयर को भी देख लेते हैं। तो अभी हाल ही के जो है न्यूज़ में थे तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक जो है सम्मेलन होम्योकॉन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था, एक विशेष अभियान था। ठीक है। जो कि तीर्थ स्थलों पे गंदगी करना मना है और किसी भी तरीके के नशेबाजी करना भी इसमें अपराध की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है। और तुंगनाथ जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड की जो है दो कैपिटल हैं। एक शीतकालीन कैपिटल है जो कि देहरादून है, राजधानी जिसे कहेंगे, और ग्रीष्मकालीन जो है कैपिटल है वो है गैरसैंड। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और उत्तराखंड जो राज्य बना था वो 9 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। 2000 को ये राज्य बना था। और यहाँ पे एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। 1936 में ये राष्ट्रीय उद्यान हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो वो है आर दिनेश। इन्होंने ये पदभार संभाला है। ये आखिर भारतीय उद्योग परिसंघ है क्या? तो ये है भारत के विकास के लिए जो है इसका काम है, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ और जो है जिन्होंने पदभार संभाले थे अध्यक्ष के रूप में, तो इसरो के जो अध्यक्ष हुए हैं हाल ही में वो एस सोमनाथ हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सभी। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो समीर बी कामत हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया जाएगा? ठीक है। तो ये लॉन्च हो रहा है 27 रुपये का सिक्का लॉन्च किया जा रहा है। और इस जो है नया संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है वो कल 28 मई को उद्घाटन हो रहा है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है एक सीट के पास जो है एक सेंगोल नाम का जो है एक वो रखा जाएगा, एक सोने के जैसा डंडी नुमा आकृति है। ठीक है। और लोकसभा में जो है 828 लोगों के 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा में जो है 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही का है तो चूँकि किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ध्यान रहे इस सिक्के का जो वज़न है वो 35 ग्राम है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 50% जो है चांदी मिलाई गई है और 40% जो है कॉपर मिला है और 5% जो है वो निकल और जिंक मिलाया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग की शासी जो है परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ने की थी। हम सबको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है 2047 तक जो है एक विकसित भारत के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से इसमें महत्वपूर्ण बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं। राज्यसभा के जो है सभापति वो जगदीश धनखड़ हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, ये 17वें अध्यक्ष हुए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं, 25वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन हुआ है तेलंगाना राज्य में। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में हुआ है। और यहाँ के जो सीएम हैं के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है।
अब कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो तेलंगाना में अभी हुए हैं। तो ये है साहस एक पहल कार्यक्रम चलाया गया था। ये महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया था। और अभी हाल ही में 2023 का जो है फूड कॉन्क्लेव की जो है मेजबानी जो है तेलंगाना राज्य में की गई थी। और एक स्थायी जो है रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्लान बनाया है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके जो राज्यपाल हैं तेलंगाना राज्य के वो हैं तिमिलिसाई सुंदर राजन हैं। ठीक है, तो ये इसके अतिथि होंगे, इसके अतिथि जो हैं वो राज्यपाल होंगे, तो याद रखिएगा। हाल ही में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा संपन्न की? तो वो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। आप मैप में देख सकते हैं, ये है नाइजीरिया। ठीक है, ये नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे आबादी वाला देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं न अफ्रीका से रिलेटेड। तो अफ्रीका में पॉपुलेशन मैंने बता दिया है। अफ्रीका में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है जहाँ से नील नदी निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो उसे कहते हैं किलीमंजारो जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो ये है सूडान, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूडान है, ये सूडान की स्थिति देख सकते हैं। ये नाइजीरिया की स्थिति है। नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, सूडान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया है? तो वह है अमेरिका ने ये विधेयक पेश किया गया है। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो 12वां जो है यहाँ का अवकाश होगा, सरकारी अवकाश होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं। और कुछ और देख लेते हैं फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है। तो टाइगर ट्रम्प जो है अभ्यास भारत अमेरिका की थल सेना के बीच में हर साल आयोजित किया जाता है। और एक और है जिसे तरकश जो है 6 नाम से जाना जाता है, अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ था भारत अमेरिका की नौसेना के बीच में। नौसेना के बीच में नहीं हुआ था, ये थल सेना के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। थल सेना के बीच में हुआ था, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए पहली ओरल एंटीवायरल जो है पिल पैक्सलोविड नाम को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है अमेरिका ने ये मंजूरी प्रदान की है। और ये पैक्सलोविड जो पिल है ये फाइजर कंपनी ने बनाया है, याद रखिएगा। ये फाइजर कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भोटो यात्रा जो है उत्सव मनाया है? तो वो है नेपाल राज्य ने मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सऊदी अरब और किस देश ने पूर्व जो है राजनयिक संबंध बहाल किए हुए हैं? इनके बीच में बहुत सालों से जो है राजनयिक संबंध खराब चल रहे थे। अब इन दोनों के बीच में फिर से बहाल हो गए हैं संबंध। वो है कनाडा राज्य के साथ इनके राजनयिक संबंध बहाल हुए हैं। ठीक है, कनाडा के संबंध में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं फैक्ट्स। तो वो है वनों की जो है लकड़ी काटने वालों को यहाँ लंबरजैक नाम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, जीएस का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। और कनाडा में जो है यूरेनियम के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। पूरे विश्व में जो है 2nd नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, 2nd पोजीशन में, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, और कनाडा में जो है कुछ झीलें पाई जाती हैं जिनके प्रमुख नाम है सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील और ओंटारियो झील है। ठीक है, ये प्रमुख झीलें हैं, इनके नाम बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक और किस बैंक के बीच में विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो वो बैंक है कॉस्मोस बैंक सहकारी बैंक। ठीक है, आरबीआई ने कुछ 2023 में अभी कुछ और बैंक का विलय किया है। वो ये हैं पीएनबी प्लस ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक। ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक
में हो गया है विलय, तीनों बैंक का है। वो ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है, ठीक है। और वहीं पे दूसरा विलय हुआ है वो कनारा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। तीसरा जो है विलय हुआ है वो यूनियन बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और प्लस आंध्रा बैंक, इन तीन बैंकों का विलय किया गया है। वहीं चौथा जो है विलय किया गया है वो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। सर ओसबॉर्न जो है स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और यहाँ का जो हेड ऑफिस है आरबीआई का वो मुंबई में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट थे तो वो आपके लिए बहुत आने वाले एग्जाम्स में ज़रूरी थे, ठीक है। आज के जो है 11 करंट अफेयर्स थे और ये इतने ही आज के दिन भर की न्यूज़ में छाए हुए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।